और लोग अपने आप कहने लगते हैं, देखो पहले एक भेदभाव डालने की बात, एक फर्क डालने की बात, घर में पति पत्नी के बीच में भी फूट डालने की बात। ईमानदारी से आप लोग सोचिए, ये जो माहौल बनाया जा रहा है पुरुषों के प्रति विरुद्ध, बताइए ईमानदारी से देखिए, महिलाएं किसके द्वारा सुरक्षित हैं? और पुरुषों के प्रति अगर द्वेष भावना हो गई, जब उन पे अटैक होता है तो उनकी मदद कौन करता है? क्या महिला की रक्षा महिला कर सकती है? फिर तो पुरुषों के प्रति जब हमारा विद्वेष भावना पैदा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहले ये जो घरेलू हिंसा कानून बना, ये क्या है? फूट डालने वाला। मतलब हम बिल्कुल पति पत्नी को भी एक दूसरे के काम का नहीं रखेंगे। और भारत में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और बताइए ये कानून किसके लिए? भारतीय संस्कृति और सभ्यता में पली एक भी महिला ये कह दे कि मैं अपने पति को जेल में देखना चाहती हूँ, आप सर्वे करा लीजिए। तो बताइए किसकी सुविधाओं के लिए? जो मनमानी जिंदगी जीना चाहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और बाद में उनसे हमने उनके लिए भी पूछा कि जब बूढ़े हो जाओगे तो अलमारी से पैसा कौन निकालेगा? जब इतनी चिंता नहीं रहेगी उस समय कौन मदद करेगा? रास्ते में कोई घायल पड़ा हुआ है तो कानून मदद के लिए मजबूर नहीं करता है, मानवता करती है, सौहार्द करता है। और मानवता कैसे पैदा हो, ये हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये तो जितने भी प्रतिनिधि सुरक्षित हैं वो अपनी व्यवस्था के ऊपर नहीं सुरक्षित हैं, ये आप लोगों के अंदर ईमानदारी बची है इसलिए सुरक्षित है। उनका अगर सिर फिर गया, बॉडीगार्ड तो वही खाली ट्रिगर है, सुरक्षित हैं कि नहीं? व्यवस्था से नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। तो हमें ईमानदारी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? और वो शिक्षा ही नहीं है। सारी चीज़ों को जब पूरा अध्ययन किया जाता है, देखिए अब मान लीजिए कि पत्नी ने रिपोर्ट कर दिया, आप 3 महीने के लिए जेल चले गए, पैसा कौन खर्च करेगा? कमाई तो आपकी, उसी घर से वो भी वकील को पैसा दे रही है, श्रीमती जी उसी से आप भी दे रहे हैं। बताइए क्या सिस्टम है? ऐसे चलता है क्या? मतलब वो जो वेस्टर्न कल्चर में पत्नी भी अपने होटल में खाते हैं, दोनों पति तो, पत्नी अपने जेब से बटुआ है उसका, अपने बटुआ तो, इसीलिए वहाँ धर्मपत्नी नहीं होती। भारत में धर्मपत्नी होती तो वहाँ का कानून यहाँ लागू कैसे हो जाए? धर्मपत्नी की अंग्रेजी क्या है बताइए पहले, है? हाँ, वहाँ तो खाली वाइफ होती। वाइफ भी शायद उर्दू शब्द से लिए गया क्या? वाइफ, तवाइफ, वाइफ कह दो, तवाइफ कह दो, है ना? हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाइफ तवाइफ ऐसा सिस्टम है वहाँ। कभी भी देखिए, कानून एक मजदूर है, मजदूर को टाइम से मजदूरी में नहीं जाएगा तो कोई नहीं रखेगा। अगर मजदूर 12 बजे 11 बजे पहुंचता है और फिर वो कहे कि मालिक हमको दिन भर की मजदूरी दीजिए, तो देंगे क्या? अब वो समय से खाना मिल जाएगा, पत्नी गई सब्जी लेने और कोई सहेली मिल गई, कोई मिल गया, बात करने लगी, लेट हो गई, 2 झापड़ मार दिया, फिर रिपोर्ट करें, तो पति देव तो चले गए 3 महीने के लिए। हमने
देखिए पहले ये कानून तो देखिए, हमने पति को पत्नी से 3 महीने दूर रखा और पति अगर 1 महीना दूर हो जाए तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। अत्याचार तो हमने यही कर दिया ना, अन्याय कर दिया। हमने दूर करके अन्याय किया कि न्याय किया? ये बात सोचना चाहिए। आप 3 महीने बात करके ना देखो घर में, हम बता दो, बात ही मत करो, समझ लो कि हम जेल में हैं, फिर देखो कैसा घर का हाल होता है। तो वो उनकी सोच नहीं है। अब जो वो मजदूरी करके लाता है, बच्चों की परवरिश करता है, खिलाता है, फीस देता है, अब 3 महीने घर की परवरिश कौन करेगा? कानून बनाने वाला करेगा?